ये जो महात्म्य है सूत और शौनक का संवाद है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये सुना रहा है। तो सूत जी जब वहां पहुंचे, शौनक आदि ऋषिगण अपना यज्ञ कर रहे थे, जब उसमें थोड़ा समय मिलता तो भगवान कथा सुनते थे। तो उन्होंने सूत जी को से कहा, प्रार्थना की, महाराज आप हमको कथा सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, मेरे कर्ण के लिए जो रसायन के समान है, ऐसी कथा आप हमको सुनाइए। तब उन्होंने भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो वैराग्यो वर्धते कथम, विवेको वर्धते कथम, माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। महाराज ये बताइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, और वैष्णवों के द्वारा माया और मोह का निराकरण कैसे होता है, ये आप हमको बताइए। पहले प्रश्न पूछा जाता है, फिर उसका उत्तर मिलता है। तो ये परंपरा रही। वक्ता होते थे, बैठते थे, श्रोता जो प्रश्न पूछते थे, महाराज हमको इस विषय पर आप बताइए, तो वो भगवान की कथा का बीज उसी में रहता था। परीक्षित जी बार बार पूछते हैं, तब सुखदेव जी उनके उत्तर देते जाते हैं, उसी को भागवत कहते हैं। तो यहाँ शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि महाराज बताइए, माया मोह का निराश कैसे हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो, विवेक जागृत कैसे हो। का क्यों? तो कहा, इस घोर कलयुग में जीव जो है प्राय असुरता को प्राप्त हो चुके हैं। मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म करने में सारे प्राणी लगे हुए हैं। इसके कारण क्लेश सब भोग रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। तो महाराज बताइए, श्रेय में श्रेय, सबसे श्रेष्ठ श्रेयस्कर साधन कौन सा है, सबसे अधिक पवित्र करने वाली चीज कौन सी है, और कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अधुना अब आप हमको ऐसा साधन बताइए जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए। का आप गुरु तुल्य हैं। चिंतामणि जो होती है, जो इच्छा हम करते हैं वो चीज मिल जाती है, स्वर्ग में रहती है। कल्प वृक्ष है, वो भी स्वर्ग में है, उसके नीचे बैठकर जो चीज मांगो मिल जाती है। मगर जब गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। तो महाराज आप हमको भगवान की कथा सुनाइए। तो सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, आपके हृदय में ये बड़ा ही सुंदर विचार प्रकट हुआ है। आपकी भगवान के चरणों में प्रेम है, आपकी रति है, इसलिए मैं आपको कृष्ण की प्राप्ति कराने का जो साधन है वो है भगवान की कथा, उसको मैं आपको सुनाता हूं। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत की कथा। अच्छा, इससे इसको सुनने से क्या होगा? क्या इसको सुनने से भय दूर हो जाएगा। भय दूर हो जाएगा। हाँ, भय किस बात का होता है? व्यक्ति को मरने का भय होता है। हर प्राणी मरने से डरता है। कहीं श्रीमद् भागवत किसने किसको सुनाया, क्यों सुनाया? तो सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में कीरेण शुकेन इदम भाषितम। कीर कहते हैं तोते को। कलयुग में शुकदेव रूपी तोते ने इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। किस लिए सुनाई है? का काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी जो व्याल है, व्याल कहते हैं सर्प को, उसके मुख का ग्रास सब बने हुए हैं, उसके कारण सबके हृदय में त्रास है। तो उस मृत्यु के त्रास को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा शुकदेव जी ने कलयुग में परीक्षित जी को सुनाई। तो काल रूपी व्याल के ग्रास से जो त्रास होता है, उससे बचना हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, तो कभी नहीं मरोगे। परीक्षित मरने वाले थे, 7 दिन
का उनको शाप लगा था 7वें दिन आपको तक्षक काटेगा, तो मृत्यु का भय लग गया। तो श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने सुनी और उनका मृत्यु का भय दूर हो गया। ये भागवत की कथा क्या करती है, आपके भय को दूर कर देती है। व्यक्ति अभय पद को प्राप्त कर लेता है। अंत में परीक्षित जी भी कहते भी हैं कि प्रापितो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया, मैंने अभय पद को प्राप्त कर लिया है, आपकी कृपा से मैं अब मुक्त हो गया। अब मैं भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो ने विभेम्यहम, मैंने तक्षक से डरता हूं और न मृत्यु से डरता हूं। एक नहीं महाराज, सैकड़ों तक्षक आ जाए, सैकड़ों मृत्यु आ जाए, तो भी मैं उससे नहीं डरता, ये कह दिया उन्होंने। तो ये भागवत की कथा भय को दूर करने वाली है। जब भय आ जाता है हृदय में तो विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। वो क्या करूं क्या नहीं करूं समझ ही नहीं पाता है। निर्णय करने में उसकी क्षमता बाधित हो जाती है। गलत निर्णय करने विचार करने पर फिर गलत काम करता है। गलत काम करता है तो उससे पाप होता है, फिर पाप का फल दुख उसको भोगना पड़ता है। और जब सही निर्णय करता है तो सही काम करता है, सही काम करता है तो उससे पुण्य होता है, पुण्य होता है तो उसका फल सुख होता है। तो हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है ना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुखी होना चाहता है? सब सुखी होना चाहते हैं, बस सुख का साधन क्या है, उसका स्रोत क्या है, वो हमको पता नहीं। तो भागवत की कथा क्या करती है, वो स्रोत आपको बता देती है, साधन आपको बता देती है, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। इतने सुखी हो जाएं, इतने सुखी हो जाएं कि आपको संसार में कोई चाहकर भी दुखी ना कर सके। तो जिसको सुखी होना हो, परम सुखी होना हो, वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे, उससे परम सुख होता है। तो उन्होंने कहा सुख तो तब होता है जब आपका अंतःकरण पवित्र हो। जिसका अंतःकरण मलिन होता है उसके हृदय में सुख नहीं होता है। क्योंकि सुख किसका फल है? सुख जो है सत्वगुण से होता है। सत्वगुण की वृद्धि जब आपके हृदय में होगी तो आप सुखी हो जाएंगे। रजोगुण की वृद्धि होगी तो दुख होगा। तमोगुण आ गया तो अज्ञान होगा, निद्रा आएगी। तो सत्व गुण कब बढ़ेगा? भगवान कथा सुनने से। इससे अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है। इसलिए सूत जी कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचित मन शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। सरल दूसरे कार्य भी हैं मगर वो कठिन है। अब जप करने बैठो, होम करने बैठो, तप करने बैठो, यज्ञ दान तप ये भी पवित्र करते हैं। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। यज्ञ दान तप भी पवित्र करते हैं मगर इसी थोड़े श्रम साध्य है। यज्ञ करना तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारे पंडित जी पीछे बैठे हैं पूछ लो उनसे, धुआं खा खा के स्वाहा स्वाहा कर करके लगता है कि ऐसा आराम से दक्षिणा ले रहे हैं। दक्षिणा आराम से नहीं लेते हो, मंत्र बोल बोल के धुआं खा खा के। तो वो श्रम साध्य है, बैठे रहना पड़ता है और कई चीजें करनी पड़ती है। दान भी छोड़ना पड़ता है, पैसा छोड़ दो, वो कब होगा? वही बड़ा कठिन है। छोटी छोटी चीज नहीं छूटती आदमी से। चमड़ी चली जाती मगर दम, कहते ना, हाँ चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी नहीं। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं कंजूस। दान देना भी सबके बस की बात नहीं है। और तप करना तो बड़ा कठिन। सब इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान लगाओ भगवान का। अब इंद्रियों को नियंत्रण करना कितना कठिन है। 3 घंटा बैठने के लिए कह दो, वही 3 घंटे आदमी ऊंचे नीचे हो जाता, उतना तो बैठ नहीं पाता। स्थिर सुखम आसनम, 3 घंटा कम से कम एक आसन पर बैठे रहो बिना हिले डुले, तब आसन सिद्ध माना जाता है। अपने तो थोड़ी देर में पैर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, होता है ना। तो तब करना आसान नहीं है, कठिन है। तो कहा सबसे आसान कम, आजकल तो व्यक्ति कम काम में ज्यादा बेनिफिट चाहता है। तो सबसे कम काम में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो किसमें है कि कुछ ना करो तो आराम से भगवान की कथा सुनने बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से भगवान की कथा सुनो। इसमें कुछ लगना नहीं, बस केवल कथा सुननी है। तो ये
अंतःकरण को पवित्र करने वाली कथा है। तो कहते हैं अच्छा, और इतना ही नहीं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये भगवान की कथा। देवता लोग भी तड़पते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, मगर उनका भी इतना सौभाग्य नहीं रहता कि वो निरंतर 7 दिनों तक बैठकर कथा सुन ले।